नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली और ये पूरा दीपोत्सव का जो पर्व है 5 दिन का बहुत सुखद रहे। पूरे परिवार के साथ हिल मिल के आप मनाएं, लेकिन आप सेफली मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेंगे, क्योंकि आज त्योहार का टाइम है, हम सब बिजी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो फेस्टिव टाइम है, जो आपका फैमिली के साथ का टाइम है, वो इसमें ज़्यादा जाए। चलिए बात करते हैं उस छोटी सी कहानी की। ये बात है एक जंगल की। जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर पेड़ था, बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे जनरली बहुत सारे पशु पक्षी और ये सब बंदर वगैरह आया करते थे। तो इसी तरह से बंदरों का एक जोड़ा वहाँ पे प्राय आया करता था, खेला कूदा करता था, पानी वानी पी के चला जाया करता था। एक दिन बंदर और बंदरियां वहाँ पेड़ पे बैठ रहे थे, झूल रहे थे। इतने में एक आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो भी इस पानी में जंप लगाएगा वो राजा बन जाएगा। अभी आकाशवाणी तो हो गई, रात के 2 बजे तो बंदरिया ने पानी में जंप लगा दी और वो राजकुमारी में कन्वर्ट हो गई। अगले दिन सुबह बंदर वहां पे आया और अपनी बंदरिया को ढूंढने लगा। वहां पे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बंदरिया नहीं मिल रही थी। तो उसको ये राजकुमारी दिखी। वो राजकुमारी के पास पहुंचा, उसको प्रणाम किया, बोला, राजकुमारी जी, मेरी एक बंदरिया नहीं मिल रही है, वो यही रहती थी, हम साथ में बैठते थे, वो दिख नहीं रही है। तो राजकुमारी हंस के बोली, अरे मैं ही तो वो बंदरिया हूँ। तो भूल गया कल दोपहर में एक आकाशवाणी हुई थी कि रात को 2 बजे जो पानी में जंप लगाएगा, जो कूदेगा, वो राजा बन जाएगा। देख, मैं कूदी और राजकुमारी बन गई। तो बंदर बोला, अरे उस ऐसी तो आकाशवाणी पे मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, मुझे लगा ऐसे ही कुछ किसी ने बोला होगा। तो बंदरिया ने बोला, अरे तू उसको मान के जंप तो करता, क्या होता मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तू बंदर का बंदर रह जाता, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर तू जंप करता और मेरी तरह राजा बन जाता। तो जीवन में हम लोग कोशिश इसीलिए नहीं करते कई बार कि हम उसके नेगेटिव इतनी चीजें सोच के रखते हैं, अरे ऐसा नहीं होता, ये करने से ये होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता। इतना ज्यादा नेगेटिव हम सोच लेते हैं कि हम पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाते, और उस पॉजिटिव साइड नहीं देखने के कारण हम बहुत सारी जीवन की अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी हर एफर्ट सक्सेस में कन्वर्ट हो, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फेलियर निश्चित है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एफर्ट करते रहना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक सक्सेस ना मिले कोशिश करते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है, जो पुरानी कहानियां जो हमारी महाभारत रामायण में लिखी है, वहां पे हर चीज एफर्टलेस हुई है? क्या पांडवों को सब कुछ एफर्टलेसली मिल गया था? क्या भगवान राम को सब कुछ एफर्टलेसली मिल गया था? उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, कितनी मेहनत करी, कितनी कोशिशें करी, तब जाके उनको सफलता मिली। तो जब भगवान ने हमारे सामने इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो हमें तो उसे फॉलो करना चाहिए और किसी भी तरह की कोशिश और एफर्ट को डालने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने जिंदगी में कई लोगों को देखा है, मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो कई काम इसलिए नहीं करते, उनके पास बहुत सारे नेगेटिव एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता, फलानी चीज होती है। और वो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स के बीच में रहते हैं, वो जिंदगी में कभी ग्रो कर ही नहीं पाते, कोई रिस्क नहीं ले पाते। जब तक आप छलांग नहीं लगाएंगे, जब तक आप पानी में नहीं कूदेंगे, तैरना कैसे सीखेंगे? इसलिए छलांग लगाइए, कोशिश करिए, एफर्ट्स डालिए। बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलने वाला। छोटे छोटे स्टेप से ही आप छत पे चढ़ सकते हैं। एक बड़े जंप की उम्मीद करेंगे कि मैं जब परफेक्ट कंडीशन होगी मैं जंप लगाऊंगा, सीधा छत पे पहुंच जाऊंगा, वो असंभव है, कभी नहीं होता। इवन कहानियों में भी नहीं होता। और आप सभी को दिवाली की फिर से शुभकामनाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके कमेंट्स मुझे हमेशा लिखते रहें। अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।